दिन साहब बयान के पास पहुंच गए और ड्राइवर से पूछा, क्यों है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं तेरे पास? है सर। हवा वगैरह, इंजन, लाइट सारे सब ओके होना चाहिए, नहीं तो बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा हरामजादे। सर ऑल इज ओके, पर हमारे वहाँ ऑफिसर कोई ऐसी बात नहीं करता। आप जानता हो मैं तेरी पुलिस कितनी कमजोर है, इसीलिए तो चल रहा हूँ, अबे चल के सही करता हूँ साहब। ऐसा नहीं बैठना है? हाँ ठीक है, जानता हूँ, मैं पहली बार नहीं बैठा हूँ। अबे पहले बता के स्टार्ट करना। चंदा मामा प्रवेश नगर की जा सकता है मैं पहुंचा देना। हाँ इधर से उतरना। हाँ चेक कर साहब ने देखा कि चांद के किसी भी पुलिस अफसर के कंधे पे ना तो स्टार है ना ही फिदा, सो उन्होंने सैल्यूट का जवाब देना और हाथ मिलाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। वैसे भी मैं आज पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। आई एम अ सीनियर ऑफिसर। चलो सर, अब मेरा सामान मिल जाएगा सर, मैं लेकर आता हूँ। नहीं सर, बहुत जम नहीं करेगा, जितना गुरुत्वाकर्षण बताते हैं उतना नहीं। सर ये आपका बंगला है, आप एक हफ्ते आराम कीजिए, फिर हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बे, मुझे ज्यादा मत सिखा। माता दी साहब ने सिर्फ एक दिन आराम करने के बाद से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस लाइन का मुआयना किया।
बजरंगबली महाराज का मंदिर नहीं है कहीं? शाम को पुलिस मंत्री को बुलाया गया। क्यों जी, तुम्हारे हनुमान जी का मंदिर नहीं है कहीं? सर, ये हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी को नहीं जानता? बेवकूफ, पवन पुत्र महाबलशाली रामदूत हनुमान को नहीं जानता? हनुमान जी सुग्रीव के वहां स्पेशल ब्रांच में ऑफिसर थे। सीता माता के अपहरण का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था दफा 362। अपराधी को वही सजा दे दी। रावण की पूरी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। हर पुलिस वाले के पास ये अधिकार होना चाहिए, अपराधी को जहां पकड़े वही सजा दे दे, अदालत जाने का झंझट ही ना हो। खैर, पर ये व्यवस्था हमारे रामराज में नहीं है। राम जी हनुमान जी को युद्ध के बाद अयोध्या लाए और वहां की टाउन ड्यूटी में तैनात किया। वही हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। हर पुलिस वाले का यह कर्तव्य है कि रोज सुबह सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करे, फिर अपने कर्तव्य के लिए निकले। तुम एक काम करो, हनुमान जी महाराज की फोटो है, इससे मूर्तियां बनवाओ। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, स्कैन करके रख लूंगा। तुम जल्द से काम करो। अगले 2-3 हफ्तों में ही चांद के हर एक पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बन गया। बोले बजरंगबली महाराज की जय। माता जी साहब उन कारणों का तलाश कर रहे थे, इनकी वजह से चांद की पुलिस निकम्मी और सुस्त हो गई है। उन्हें कोई कारण नहीं समझ में आ रहा था, आखिर बात क्या है। अचानक उनकी बुद्धि चमकी। मुझे ये सर, जरा तनख्वाह का रजिस्टर तो लाओ। अच्छा, समझ में आ गया। शाम को पुलिस मंत्री को बुलवाया गया। मैं सब समझ गया कि तुम्हारी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। क्यों सर? अरे तुम इतनी ज्यादा तनख्वाहें देते हो इसलिए? क्या मजाक है? सिपाही को 1 लाख और दरोगा को 2 लाख, ऐसे चलता है क्या? हमारे वहां सिपाही को 25,000 देते हैं और दरोगा को 50,000। वो दिन भर अपराधियों के फिराक में रहते हैं। एक काम करो, तनख्वाह घटाओ तुरंत। सर, पर हम अगर तनख्वाह कम कर देंगे तो हमारे कर्मचारी ठीक से काम कैसे करेंगे? सब ठीक से काम करेंगे, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और तुम देखोगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही तुम्हारी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। अगले 2 महीनों में पुलिस सोते से जाग गई, अपराधों पर नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में तो खलबली मच गई। पुलिस मंत्री ने रिकॉर्ड बुलाकर देखे तो सचमुच दुगने केस दर्ज हुए थे। उन्होंने माता जी साहब को बताई थी, सर कांग्रेस यू आर प्रोफेशनल्स, आपने ऐसे किया कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मुलाजिम को कम तनख्वाह दोगे तो उसका गुजारा बसारा नहीं हो पाएगा। अब इतनी कम तनख्वाह में सिपाही ना अपने बाल बच्चों को पाल सकता है, ना ही इंस्पेक्टर अपनी ठाट बाट मेंटेन कर सकता है। उसे ऊपरी कमाई करनी ही पड़ेगी। गरज कि उसे अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा, अपराध पे नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारी पुलिस सचेत, मुस्तैद और कर्तव्य परायण हो जाएगी। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन का यही रहस्य है। आधी समस्या हल हो गई, पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी। आधी समस्या बाकी, अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता डी साहब इस फिराक में थे कि कब कोई बड़ा केस हाथ लगे और उसे सॉल्व करके नमूने के तौर पे पेश करे और वहां के अधिकारियों को सिखाए। तब तक एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई। माता जी साहब उस थाने में जाकर बैठ गए।
नमूने के तौर पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा और तुम लोग सीखोगे, ठीक है? यस सर। देखो, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए सर, पर पहले तुम अपराधी को पकड़ेंगे ना। अबे चुप रहो, उल्टे मत चलो, जितना बोला जाएगा उतना करो। ये बताओ, कहीं खून का दाग मिला है? कहीं किसी के कपड़ों पर या कहीं और? एक आदमी का यहाँ झगड़ा हुआ था, वहाँ सामने मकान है, बड़ा शरीफ आदमी है। उसने उस मरते हुए आदमी को बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि मारने वाले तो मार के भाग गए थे। वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने गया और उसके शरीर पे कपड़ों पे खून के धब्बे लगे रहे। बहुत बढ़िया, उसे फौरन हवालात मिला सर। और हम एक शरीफ आदमी को, जिसने उस मरते आदमी की मदद की थी, ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं? अबे जितना कहा जा रहा है उतना किया करो। ये बताओ मुझे, जब एविडेंस वहां मिल रहा है तो कहां जाओगे खोजने? पहले जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में तो लो। उस शरीफ आदमी को थाने में बुला लिया गया। सर, मैंने क्या किया? मैंने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी, अब लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चांद के पुलिस वाले उस आदमी की बातों से बड़ी प्रभावित हुए, लेकिन माता दिन नहीं प्रभावित हुए। अच्छा, वो तो ठीक है, पर तो झगड़े की जगह पर क्यों गया? सर, ठीक है मेरा फर्ज। सर, मैं नहीं गया, मेरे मकान के सामने झगड़ा हो रहा था, मेरा मकान वहां पर है। अबे सो तो ठीक है, पर मैं कहता हूं झगड़े की जगह पर जाना ही क्यों? वो आदमी बार बार यही कहता है, सर मैं नहीं गया, मेरा वहां मकान है। माता दिन बार बार कहते, अबे मैं कहता हूं कि झगड़े की जगह पर गया क्यों? इस तर्क का उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस वाले माता दिन की इस तर्क प्रणाली से बड़े प्रभावित हुए। अब माता दिन साहब ने कहा, देखो, इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत यह है कि अगर हत्या हुई है तो यह तो तय है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होगी। पुलिस के लिए सोचने की बात यह है कि किस पर जुर्म साबित किया जा सकता है या किस पर जुर्म साबित किया जाना चाहिए। अब सजा चाहे कातिल को हो चाहे बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। अब एक काम करो, 4-6 चश्मदीद गवाहों को बुलाओ। सर, जब किसी ने देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे आएंगे? अबे, तुझे पता है चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं? चश्मदीद वो नहीं है जो देखे, वो है जो कहे कि मैंने देखा। सर, पर कोई ऐसा क्यों कहेगा जब किसी ने देखा ही नहीं? कुछ पता नहीं है तुम लोग को, पता नहीं कैसे चलाते हो खाना, एबीसीडी भी नहीं आती। चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे चश्मदीद गवाह है जो साल भर में 300-400 वारदातों की गवाही देते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं इस आदमी में जरूर कोई दैवी शक्ति है, जो घटना होने से पहले ही जान जाता है कि अमुक जगह पर घटना होने वाली है और वहां पहुंच जाता है। एक काम करो, तुम लोग कल सुबह इस शहर के 8-10 गुंडों, मवालियों और चोरों को बुला के लाओ। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर